तो अब इसी कड़ी में एम एस वर्ड का ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम फाइल मेनू के अंदर जाएंगे। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं पहले आउटलाइन बता रहा हूँ, फिर एक एक मेनू के अंदर मैं आपको घुमाऊंगा। एक एक रैक में आपको बताया जाएगा कि इस रैक में क्या क्या पड़ा है, उसका क्या उपयोग है, ताकि आप ये डॉक्यूमेंट और डिश बनाते समय डायरेक्ट आप उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो फाइल मेनू में पहला है न्यू। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे राइट साइड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो देखिए नया पेज आ गया। अब आप काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये मैं आल्ट टैब से वापस इसमें चला गया। आपको समझाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैटर भी लिखा हुआ होना चाहिए, प्लेन पेज में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर आया है ओपन। ठीक है, ओपन में जो ऑलरेडी आपकी पुरानी फाइल है जिस पे आपने काम किया हो, ठीक, उस फाइल को खोलने के लिए एक फाइल मैं ढूंढ रहा हूँ। ये जैसे बहुत सारी एम एस वर्ड फाइलें पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने ये किया, इस तरीके से पुरानी फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है वो खुल गई। ठीक है, खुल गई। तो पुरानी फाइल को खोलने के लिए इसमें ये मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के लिए फिर आइए क्लोज करने के लिए, यहीं से क्लोज करने के लिए बोल रहा है, मैंने बाहर ही से क्लोज कर दी। यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, फिर सेव करने के लिए, तो ये सेव क्या होता है, जैसे ये मैटर है, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऐड ऑन किया, जैसे आज की डेट डाल दी मैंने 13/2/2024, ये डेट मैंने डाली। अब ये मैटर पहले जो जब मैटर था वो ऑलरेडी फाइल सेव है, ये मैंने नया डाला। ठीक है, तो इसको भी मेरे को सेव करना है, तो मैंने सेव कर दिया, तो इसमें डेट भी सेव हो गई। अब पुराना मैटर तो सेव ही था। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम आप प्लेन पे आप कुछ करेंगे, जैसे प्लेन पे लिया मैंने। ठीक है, ये मैं इससे मैंने कुछ मैटर टाइप किया, अभी पूरा पेज टाइप कर लिया या एक टाइप किया। अब देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, देखिए डॉक्यूमेंट नंबर 1 ऊपर लिखा है, देखिए टाइटल बार में डॉक्यूमेंट नंबर 1। अब इसका नाम डिफॉल्ट ले रहा है, इसका नाम बायोडाटा रखेंगे क्या या और कुछ रखेंगे तो टाइप कर लीजिए। इसको कहाँ पर रखेंगे भाई, इसको भाई हम डेस्कटॉप पर रखेंगे। तो ये हमने से जैसे ही सेव करूँगा आप ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे देखिएगा, यहाँ पे इसका नाम बायोडाटा हो जाएगा। ये देखिए हो गया। तो अब इस डॉक्यूमेंट का नाम बायोडाटा हुआ, और इसको हमने लोकेशन दी डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप खोल दिया। तो इस पर देखिए बायोडाटा नाम से, ये देखिए बायोडाटा नाम से फाइल सेव हो गई यहाँ। तो इसको माय डॉक्यूमेंट देंगे, डेस्कटॉप देंगे, सी में जाके कुछ भी देंगे या अपना नया फोल्डर बना के जो भी देंगे वहाँ जाके वो सेव हो जाएगा। ये तो टाइपिंग में सीख सीख चुके हैं आप, सीख चुके हैं ना टाइपिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से सेव। अब मेरे को जैसे अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको सेव एस का यूज़। अब जैसे ये एक चांदनी सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये मैंने एक चांदनी, मेरी स्टूडेंट है, उसको मैंने एक सर्टिफिकेट बना के दिया था, ये चांदनी साहू। अब मेरे को बाकी पूरा मैटर सेम चाहिए, और मेरे को सोनिया के नाम से एक बनाना है, बाकी सारे मैटर सेम चाहिए, सिर्फ यहाँ मेरे को सोनिया को सर्टिफिकेट बना के देना है। तो यहाँ उसका नाम और उसके फादर का नाम बदल दूंगा, और उसका ये जो तारीख मेन मैटर बदल दूंगा, बाकी ओरिजिनल मैटर सेम रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसकी सेम कॉपी बनाने के लिए फाइल में जाऊँगा और सेव एस करूँगा। सेव एस करूँगा, तो अब मैं ये सोनिया को सर्टिफिकेट देने वाला हूँ, इसका नाम सोनिया सर्टिफिकेट कर दूँ। सोनिया सर्टिफिकेट हुआ, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। देखिए वो चांदनी वाला है, अब उसकी मैंने ये कॉपी बना दी, सेव एज, है ना। वो सोनिया सर्टिफिकेट था, इसको आप एज ए चांदनी सर्टिफिकेट था, उसको एज ए सोनिया सर्टिफिकेट सेव करिए, और कहाँ पर करना है, डेस्कटॉप पे। तो मैंने कर दिया। अब मेरी पूरी मेहनत बच गई, कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना पड़ा। यहाँ बस मैं सोनिया का नाम डाल दूंगा, जहाँ जहाँ मैटर चेंज करना है वो चेंज कर दूंगा, मुख्य रूप से सब कुछ सेम रहेगा।
तो पहला सर्टिफिकेट मैंने अगर 1 घंटे में बनाया था तो ये वाला 5 मिनट में बन जाएगा। तो मैंने सेम कॉपी को सेव एज कर दिया। सेव एज का यूज़ क्लियर हुआ आपको? ठीक है, सेव एज। उसके बाद आइए पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में देखिए मार्जिन की बात होती है। अभी देखो टॉप मार्जिन जो पेज के ऊपर वाली मार्जिन होती है, ये ऊपर वाली मार्जिन, ये वाली टॉप, ये लेफ्ट, ये राइट, और नीचे वाली बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो इस मार्जिन को छोटा बड़ा करने के लिए अभी टॉप मार्जिन 19 इंच है, इसको मैं ऊपर एरो मार्क करूँगा तो ये बढ़ेगी। ठीक है, और इसको करूँगा तो ये घटेगी। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा, मूवमेंट दिख रहा है। देखिए अभी मैंने 5 बाई 1 इंच की मार्जिन बना दी। इसको ओके करूँगा तो देखिए 5 इंच पे मीटर चला जाता है, मीटर नीचे चला गया। इतना मार्जिन इसकी ऊपर टॉप की बड़ी हो गई है कि नहीं? तो वापस इसको छोटा कर रहा हूँ। अरे बाप रे, बढ़ रही है तो घटाना था ना। ये देखिए फिर से मार्जिन वापस आ गई। ऐसी लेफ्ट मार्जिन को 1 इंच है, इसको मैं बढ़ा के मैं 3 कर दिया तो देखिए मीटर राइट साइड खसक जाएगा। देखिए लेफ्ट मार्जिन बड़ी हो गई ना, मीटर इधर खसक गया। तो ये हुई लेफ्ट मार्जिन। जैसे ही नीचे वाली राइट वाली जिधर से आप करेंगे इसका अपोजिट राइट वाली बढ़ा दीजिए, लेफ्ट वाली घट जाएगी। ठीक है, ये जो होता है पेज सेटअप। लेफ्ट मार्जिन को मैंने कम कर दिया। ऐसी बॉटम मार्जिन नीचे वाली और राइट मार्जिन इस साइड वाली, जिस मार्जिन को जैसा सेट करेंगे उस साइज होगी। अब इसमें मार्जिन क्लियर हो गई चारों साइड की। एक की समझ गए तो चारों की समझ गए, घटाना है कि बढ़ाना है। फिर आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन में पेज के सिलेक्शन की बात आती है कि आप उसको सीधा पेज प्रिंट करेंगे कि आड़ा प्रिंट करेंगे। ये पोर्ट्रेट होता है ऐसा। अब इसको लैंडस्केप देखिए कैसा हो जाएगा, ऐसा आड़े में। आपको प्रिंट आउट ऐसा निकालना है। अब इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। देखिए पेज अब ऐसा आ गया। इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊँ आपको? ये प्रिंट प्रीव्यू, पेज आड़े में है। ठीक है, यही पोर्ट्रेट। इसको फिर से मैं जाके पेज सेटअप में इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए, सीधा पेज आया। पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन याद रखना है। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू मैंने क्लोज कर दिया। तो इस पहले फाइल मेनू में उसके बाद प्रिंट आउट निकालना, यहाँ प्रिंट आउट निकालना। तो यहाँ प्रिंटर का चयन करना पड़ेगा, किस प्रिंट में निकालना है। ठीक है, कितने पेज निकालने हैं, सभी निकालने हैं कि जो करंट वाला दिख रहा है उसका निकालना है, जो यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है पेज उसी को निकालना है, कि सभी पेज निकालने हैं कि कुछ सेलेक्टेड पेज निकालने हैं। जैसे पेज नंबर 1 निकालना है मेरे को, फिर कॉमा लगाया मैंने 3 निकालना है, फिर कॉमा लगाया 9 नंबर निकालना है, फिर 22 नंबर निकालना है। तो जो आप इसमें कमांड दोगे वही वाला पेज प्रिंट आउट निकलेगा। पूरा भी है, जो दिख रहा है वो भी है, और जो पेज नंबर आप कॉमा के साथ डालेंगे वो भी है। ये सारे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट आउट में प्रिंटर का चयन, कि पेजों का चयन, और कितनी कॉपी चाहिए। एक पेज की एक ही चाहिए कि 2 सेट बनाने हैं। तो 2 सेट बनाना है तो यहाँ 2 कर दीजिए, तो हर पेज का वो 2 निकालता चला जाए। अब उसको अलग करके 2 सेट बना लीजिए। जो जितने सेट बनाने हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, एक पेज की कितनी कॉपियाँ चाहिए, वो यहाँ कमांड देता है। तो ये मुख्य बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, फोटोकॉपी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पेज का चयन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ, हाँ गुड मॉर्निंग। और यहाँ से एडवांस में जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पेज की साइज A5 कि A4। जो फोटो का भी पेज निकलते हैं वो A4 होते हैं, फोटो का भी पेज के जो आधे होते हैं वो A5 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने पेज का चयन, पोर्ट्रेट का चयन, साइज सब कुछ सेट कर दी। कितने पेज चाहिए वो सारा सेट करके जब वो इस तरीके से वो प्रिंट आउट निकल जाए। इसमें हार्ड कॉपी को निकालने के लिए आप प्रिंटर को
चुन सकते हैं। पीडीएफ बनाने के लिए पीडीएफ को भी चुन सकते हैं। ठीक है, इस रेंज में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ये जो हमने सेटिंग वेटिंग आगे पीछे की हुई है ना, इस वजह से वो ले नहीं रहा है। हमको रेंज को थोड़ा वापस इसी सेटिंग को सुधारना पड़ेगा मार्जिन के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपका फाइल मेनू यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो फाइल मेनू में हमने क्या सीखा नया। अच्छा, अब इसी का मैं स्टैंडर्ड टूल बार बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने अंदर क्या देखा, नया पेज लाना, पुराना खोलना, बंद करना, सेव करना। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू लेना, प्रिंट निकालना, पेज सेटअप करना। तो ज़्यादातर ये बाहर ही पड़े आपके पास। न्यू न्यू ओपन, सेव, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। अब जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये फाइल मेनू आपको हर जगह कॉमन मिलेगा। ये फाइल मेनू में जाके आप नया पेज लीजिए, पुराना खोलिए, सेव एस कीजिए, प्रिंटिंग पेज सेटअप कीजिए, मार्जिन सेटअप कीजिए, ओरिएंटेशन सेटअप कीजिए, पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, डिज़ाइनिंग भी और दूसरी चीज़ों पे आइए। है कि नहीं? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये समाप्त होता है। ओके, इसको रिवाइज करिए अच्छे से।